तो आज का सीन है रिवरीना रीजन का। मैं ऑस्ट्रेलिया के एक कंट्री टाउन लीटन में रहता हूँ, जहाँ पे मुझसे सबसे करीब शहर तो ग्रिफिथ है, जो कि मुझसे तकरीबन 50 मिनट दूर है। लेकिन लीटन जो है वो सिडनी और मेलबर्न, इन दो बड़े शहरों के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। साथ में ये एक इनलैंड शहर भी है, जिसका मतलब ये है कि सबसे करीब समंदर जो है हमारे, वो तकरीबन 5.5 घंटे दूर है। अब अगर आपको कोई आउटडोर एडवेंचर्स करने हैं तो उसके लिए खुले भयानक जंगल आपको ज़रूर मिल जाते हैं। अगर आप मेरे टिकटॉक वीडियोस या मेरी यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं तो अक्सर आप देखते हैं कि उसमें आपको रोड नज़र नहीं आता। भाई, इसका ये मतलब नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में रोड नहीं है, रोड हैं, लेकिन मैं ऐसी जगहों पर जाना पसंद करता हूँ जहाँ पे हर कोई आसानी से नहीं जा सकता। तो आप देख सकते हैं कि मैं एक बुश ट्रैक के अंदर, एक जंगल के अंदर ड्राइव करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं हूँ और मेरे साथ मेरी को होस्ट, मेरी 3 साल की बेटी आर्या मौजूद है। और हमारा प्लान कुछ इस तरीके से है कि हम लोग इस जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी रिवर क्रॉसिंग, हमारे सामने से रिवर गुजर रहा है, उसके बराबर में यहाँ पे अपने टेंट लगाएंगे और यहाँ पे बैठ के जो है वो एंजॉय करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा टेंट लगाया हुआ है, इंस्पायर्ड बाय मैं जो अपना रिसेंटली अमेरिका के ट्रिप पे गया था, वहाँ पे मैंने रूफ टॉप टेंट के अंदर कैंपिंग की और मैन आई जस्ट फेल इन लव विद दिस वे ऑफ कैंपिंग। जैसे मैं वापस आया, आई डिसाइडेड टू पुट वन ऑन टॉप ऑफ माई कार एज वेल। अब देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपनी गाड़ी को इस तरीके से कैपेबल कर लिया है कि मैं जंगल में कहीं पे भी जाके एक रात बासानी गुजार सकता हूँ। तो टेंट रेडी है, ऑनिंग खुल चुकी है कि अगर बारिश वगैरह हो जाए तो हमें उससे कोई ज़्यादा तंगी महसूस ना हो। अपनी कुर्सियाँ लग जाएंगी, टेबल लग जाएंगी और रात को सुकून से बैठने का अपना एक छोटा सा सेटअप रेडी हो जाएगा। अगर बच्चों के साथ आप जो है कैंपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरीके से करें कि बच्चे तंग ना हो, बच्चे एग्जॉस्ट ना हो, वो भी उसको एंजॉय करें। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे पास हर वो चीज़ जिसकी मुझे ज़रूरत पेश आए, हाँ, यहाँ तक कि पोर्टेबल टॉयलेट भी अपने साथ लेके चलता हूँ। अपना चूल्हा रेडी कर लिया है क्योंकि आर्या को भूख लगेगी और मुझे उसको कुछ ना कुछ बना के खिलाना पड़ेगा। तब तक फ़िशिंग के लिए रेडी हो गए हैं, जाएंगे और कोशिश करेंगे कि फ़िशिंग कर लें। ये तकरीबन मेरा कोई तीसरा फ़िशिंग एडवेंचर है भाई, लेकिन अभी तक किस्मत नहीं लगी कि मैं अभी तक कोई भी फ़िश पकड़ सकूँ। इस दफ़ा बहुत आसानी से मैंने रील तो पानी के अंदर डाल दी है, इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि कोई फ़िश आती है हाथ के नहीं। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस फ़िशिंग में मुझे जैसे ही मैंने रील फेंकी उसके फ़ौरन बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि शायद मेरी रील पे कुछ लग चुका था। बट मेरी रील जो है वो सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 3 से 3.5 किलो की, 7 पाउंड्स तक की फ़िश को हैंडल कर सकती है। बट मुझे ऐसा फीलिंग है कि मेरी रील के ऊपर कोई बहुत ही ज़्यादा भारी मछली लगी थी, क्योंकि काफ़ी देर तक, तकरीबन 15 मिनट तक मैं उसको पुल करता रहा, मैं उसको पुल नहीं कर पाया और इवेंचुअली मेरी रील जो है वो टूट गई। मैंने उसके बाद दोबारा भी सोचा कि मैं दोबारा रील को डालूं, बट जब एक दफ़ा रील टूट गई, अंधेरा होने वाला था, आर्या को भी भूख लग रही थी एंड आई वाज लाइक मैन स्क्रू दैट, आई विल ट्राई अगेन, देयर इज़ ऑलवेज अनदर डे। तो उसके बाद मैंने दोबारा रील डालने की कोशिश नहीं की, बट इट वाज सो मच फन। जैसे ही मैंने रील डाली थी वैसे ही मुझे मछली लग गई थी, तो मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं जाके अपनी चेयर या अपनी टेबल या अपना कुछ ड्रिंक्स वगैरह ला के बैठूँ और बैठ के उसको प्रॉपर तरीके से फ़िश करूँ। बस बहुत ही हाड़ा उड़ी वाला काम था, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। नहीं लगी कोई बात नहीं, अगली दफ़ा देखेंगे। वापस आ गए हम अपनी गाड़ी की तरफ। यहाँ पे आके आर्या के लिए नूडल्स बनाऊँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों का पेट भरा रहे। आर्या का सोने का टाइम जल्दी हो जाता है, तो उसके सोने से पहले उसका खा पी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो जल्दी से अब आर्या के लिए नूडल्स बनाए जाएंगे। नूडल्स तैयार करके उसको खिला पिला के फिर हम यहाँ बैठ के मौज करेंगे। बहुत ही अच्छा होता है अगर आप अपने बच्चों के साथ इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं, एडवेंचर्स करते हैं। बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मेमोरेबल एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे उसको सारी ज़िंदगी याद रखेंगे जब वो बड़े हो जाएंगे। और उसके अलावा आपको भी एक बहुत अच्छा टाइम मिलता है अपने बच्चों के साथ आउटडोर गुजारने का। बहुत ही ज़्यादा दिस इज़, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। दिस इज़ समथिंग आई पर्सनली लव एंड आई रियली थिंक कि
माई किड्स enjoy दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ टू। तो आर्या के नूडल्स रेडी होंगे और असल ज़िंदगी तो इन मैडम की है भाई। बैठ के नूडल्स खाए जा रहे हैं, आईपैड के ऊपर जो है वो बैठ के कार्टून्स देखे जा रहे हैं, माहौल ऑन है। थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद आर्या के सोने का टाइम हो जाएगा। उसको सुलाने के बाद मैं अकेला बैठ के खुले आसमान के नीचे तारे देख सकता हूँ। लेकिन तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आने वाली वीडियोस में आपको इस तरीके के और एडवेंचर्स दिखाऊंगा। तब तक के लिए रात हो गई है, हम जाएंगे, आराम करेंगे। अगली किसी वीडियो में मैं आपको अपने टेंट का और अपने सारे सेटअप का भी रिव्यू दूंगा, लेकिन फ़िलहाल वो किसी और वीडियो के लिए। साइनिंग आउट, ऑरन के व्लॉग्स।